चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 24 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ स्टेट और कुछ इंस्टीट्यूशन के फॉर्म भी पहले ही अप्लाई करने होते हैं नीट एग्जाम से पहले। तो आप सभी को इस बात का कंफ्यूजन रहेगा कि कौन कौन से फॉर्म हमें नीट एग्जाम से पहले अप्लाई करने हैं, ताकि ऐसा कोई फॉर्म आपसे छूट नहीं जाए। मैं आपको इस वीडियो में पूरे फॉर्म्स की कंप्लीट डिटेल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा फॉर्म हमें कब भरना है, और आपका कोई फॉर्म इसमें छूटेगा भी नहीं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले नीट का एग्जाम लगता है इंडिया और अब्रॉड में एमबीबीएस एडमिशन के लिए, और उसके बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होकर के एडमिशन लिया जाता है। लेकिन इसमें एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए एडमिशन तो नीट स्कोर पर होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो नीट से पहले ही फॉर्म भरवा लेते हैं, नीट एग्जाम से पहले ही फॉर्म फिल करवा लेते हैं। और किसी किसी स्टेट का तो नीट के एग्जाम के बाद में काउंसलिंग के समय फॉर्म अप्लाई भी नहीं होता है, ओपन भी नहीं होता है, जिससे स्टूडेंट को काफी धोखा हो जाता है और उसको लगता है कि काश ये फॉर्म मैं पहले फिल कर देता। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे फॉर्म्स की कंप्लीट डिटेल दूंगा। उसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है, आप नीट 24 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और ये जो 8 प्रकार के फॉर्म्स हैं, इनमें जो आप जिसके लिए एप्लीकेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये फॉर्म हमें फिल करना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म हैं जो नीट 24 के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ हमें फिल करने हैं। ऐसे कौन कौन से फॉर्म हैं? तो सबसे पहले हम बात करें सीएमसी वेल्यूर की। सीएमसी वेल्यूर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स आगे बता देता हूं कि किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार से एडमिशन रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म यहां फिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है सीयूईटी एडमिशन। सीयूईटी एडमिशन, जो कैंडिडेट पहले आईसीआर का एग्जाम देते थे, वो अभी आईसीआर मर्ज हो गया है सीयूईटी में, और एनटीए द्वारा इसके फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो वो भी आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, तो वो इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसमें काफी सारी यूनिवर्सिटी बीएससी बीए बीकॉम वगैरह ये कोर्सेज भी करवाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग। इसका सेपरेट एग्जाम होता है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, इसका अलग से एग्जाम लगता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे, क्या इसकी कंडीशन रहती है। केरला स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे, जो आउट स्टेट कैंडिडेट है और केरला के डोमिसाइल कैंडिडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटका स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आईपीयू का भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। बीएससी नर्सिंग इन आर्मी, बीएससी नर्सिंग ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 220 सीट्स हैं, उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। उसके फॉर्म, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, जिसमें एमबीबीएस कोर्स होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी कितनी फीस है, कितनी कट ऑफ रहती है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो ये जो 8 फॉर्म्स, ये जो 8 एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ये आप फिल कर सकते हैं। इनके अलावा नीट एग्जाम से पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होता है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। हाँ, वेटनरी में एक दो स्टेट ऐसे हैं जो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। बाकी जो बीएमएस है, बीएचएमएस है, इनमें भी सारा जो एग्जाम होता है वो नीट स्कोर पर होता है, और इनके फॉर्म भी नीट का रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में, एक एक के बारे में मैं आपको सभी के बारे में यहां बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करें सीएमसी वेल्यूर की। तो सीएमसी वेल्यूर की जो वेबसाइट है वो admissions.cmcvelure.ac.in है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, इस प्रकार का एडमिशन पेज आपको यहाँ शो होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर चेक कर सकते हैं, इसका प्रोस्पेक्ट चेक कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट के लिए ग्रुप ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग, इसके लिए ये कोर्सेज के लिए प्रोस्पेक्ट है, तो इस पर क्लिक करके आप प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन है, यहां पर अप्लाई करके
आप यहाँ इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका जो एमबीबीएस के लिए बुलेटिन है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड एमबीबीएस बुलेटिन 24 पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका जो ब्रोचर है, बुलेटिन है, वो डाउनलोड हो जाएगा। एक बार इसका बुलेटिन देख लेते हैं हम। तो इसमें एमबीबीएस कोर्स के लिए है और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है 8 फरवरी 24 से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 21 मार्च 24 है इसकी। और जो किसी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 25 मार्च 24 तक कर सकते हैं। और इसके बाद में जो माइनॉरिटी नेटवर्क है के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो 11 अप्रैल 24 तक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है। अब मैं आपको बता दूं कि सीएमसी वेल्यूर एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है, सेकंड रैंकिंग की मेडिकल कॉलेज है। ये ऑल इंडिया में सेकंड रैंकिंग की मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी नेटवर्क का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। और प्राइवेट होने के बावजूद इसकी फीस मात्र 30,000 पर ईयर है। इसी कारण स्टूडेंट इसको काफी लाइक करते हैं। अभी इसमें एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम। तो इसमें ओपन कैटेगरी की जो सीट हैं वो 2 सीट हैं, यानी कि ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो 2 सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की सीटें हैं, एक मैनेजमेंट कोटा की सीट है और एक गवर्नमेंट कोटा की सीट है इसमें। तो जो ओपन की सीट है जिसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, उसके लिए 2 सीट्स यहाँ रिजर्व हैं। माइनॉरिटी नेटवर्क की 38 सीट्स हैं। माइनॉरिटी नेटवर्क में वो कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ चर्च और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सीएमसी वेल्यूर के माइनॉरिटी नेटवर्क में आते हैं और उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं 38 सीट्स पर। ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहेंगे, किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट रह सकता है। लेकिन जो सीएमसी वेल्यूर के जो माइनॉरिटी नेटवर्क के जो चर्चेज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे स्पॉन्सर्ड किया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। इसके बाद में सीएमसी वेल्यूर के जो स्टाफ हैं उनके जो वार्ड्स हैं उनके लिए 10 सीट रखी गई हैं। जो सीएमसी वेल्यूर में ड्यूटी कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 10 सीट यहाँ रखी गई है। मैं आपको इनकी सबकी कट ऑफ बताऊंगा कि पिछली साल क्या कट ऑफ रही थी और 23 में क्या कट ऑफ रही थी। इसके बाद में 50 सीट्स गवर्नमेंट कोटा की हैं, उसमें 20 सीट्स तमिलनाडु स्टेट के क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए हैं और जो बाकी 30 सीट्स हैं वो तमिलनाडु स्टेट के बाकी कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो ये जो 50 सीट्स हैं ये तमिलनाडु स्टेट्स के लिए हैं और ये जो बाकी 50 सीट्स हैं ये ऑल इंडिया के लिए हैं। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो नीट का होता है, एज भी वही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी वही है। जो माइनॉरिटी नेटवर्क के चर्च हैं वो ये हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अंडर जो कैंडिडेट आते हैं स्पॉन्सर किए हुए होते हैं वो उस कैटेगरी में 38 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं इसमें। तो ऐसे सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेने के लिए सीट मैट्रिक्स रखी गई है इसमें। अब इसमें हम देखें फीस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर इसमें मात्र ट्यूशन फीस 3000 रुपीज है और इसमें जो वन टाइम कॉलेज फीस है एडमिशन के लिए वो 16,660 रुपीज है। अदर एनुअल फीस है वो 22,235 है और यूनिवर्सिटी के लिए 14,435 है। टोटल फर्स्ट ईयर में 56,330 रुपीज देना होगा, लेकिन सेकंड ईयर से 3,000 ट्यूशन फीस और एनुअल अदर फीस 22,000 यानी कि 26,000 के नियर बाई ये आपको फीस देनी होगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में इस प्रकार से ये फीस देनी होगी। 4.5 साल के लिए ये फीस लगती है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए 1,200 रुपीज इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है और रजिस्ट्रेशन फीस है 500। तो आप इस प्रकार से 1,700 रुपीज फीस देकर के एमबीबीएस के लिए एडमिशन एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग या अलाइड कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन कोर्स के लिए आपको 500 रुपीज पर कोर्स पे करना पड़ेगा। 1,200 रुपीज सेम रहेगा, ये दोबारा आपको पे नहीं करना है इसमें। अब आपको इसमें जो अप्लाई करना है वो आपको सबसे पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद में फीस पेड करनी है इसमें। इसके बाद में हॉस्टल का जो डिपॉजिट है वो 10,000 रुपीज मैन के लिए है और वुमेन के लिए इसमें 8,000 रुपीज है इसमें। और जो बाकी पर मंथ है वो 8,000 रुपीज मैन के लिए है और वुमेन के लिए 6,000 रुपीज यहाँ रखा गया है। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेज है हॉस्टल का और मेस का यहाँ पर।
इसके बाद यहाँ जो माइनॉरिटी नेटवर्क से एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, जो चर्च से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 2 साल का बॉन्ड है। यानी कि जो सीएमसी वेल्यूर के माइनॉरिटी नेटवर्क में जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें 2 साल तक उनको सर्विस देनी पड़ेगी माइनॉरिटी नेटवर्क कैंडिडेट के लिए, जो 38 सीट्स हैं। अब एक बार पिछली कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2022 की कट ऑफ देखें तो ओपन कैटेगरी की 675 पहले वाले कैंडिडेट की और दूसरे की 671, यानी कि 2 ही सीट है। तो इनमें एडमिशन हुआ था। सीएमसी स्टाफ में सेकंड राउंड में 503 पर हुआ था, माइनॉरिटी नेटवर्क में 309 पर सिलेक्शन हो गया था 2022 में। अब 2022 के एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2022 में फर्स्ट राउंड में 695 फर्स्ट स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, 681 सेकंड स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। लेकिन सेकंड राउंड में इन दोनों ने ही सीट छोड़ दी। तो सेकंड राउंड में 671 फर्स्ट वाले कैंडिडेट को सीट मिली थी और 665 सेकंड वाले को मिली थी। तो इस प्रकार से इसकी कट ऑफ जो रही है वो 6 से 65 रही है। सीएमसी स्टाफ की 523 रही थी और माइनॉरिटी नेटवर्क की सेकंड राउंड में 421 मार्क्स पर ये कट ऑफ रही थी सीएमसी वेल्यूर के लिए। तो इस प्रकार से आप सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 23, जो मैंने आपको डेट इसमें पहले बता दी है, वो डेट इसमें रखी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च 24 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीएमसी वेल्यूर का। अब सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कैसे होता है। जैसे कि आपने अभी ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। इसके बाद नीट का एग्जाम हो जाएगा और आपका स्कोर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद स्कोर आ जाएगा। उस स्कोर को आपको अपडेट करना है सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर। सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर अपडेट करने के बाद में तमिलनाडु स्टेट के फॉर्म स्टार्ट होंगे काउंसलिंग के लिए। और जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको मैनेजमेंट कोटा के तहत उसके अंदर फॉर्म फिल करना है और उसमें जो आपके नंबर मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे तमिलनाडु स्टेट की काउंसलिंग के लिए, वो आपको अपडेट करना है सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर। सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट के लिए इतना ही प्रोसेस है। इसके बाद आपको तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग करवाकर एडमिशन लेना है। इसमें ये इसका एडमिशन प्रोसेस रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करते हैं हम इसमें CUET की। सीएमसी वेल्यूर के बारे में आपको जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। CUET का एग्जाम होता है, वो एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पहले जो स्टूडेंट आईसीआर का एग्जाम देते थे, यानी कि जो कैंडिडेट्स पीसीएम या पीसीबी थे, बायोलॉजी या मैथ से थे, वो आईसीआर का एग्जाम देते थे और बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स यहाँ से होता था। इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता था। तो वो एग्जाम अभी इसमें आईसीआर को कन्वर्ट कर दिया है CUET एग्जाम में। आपको इसके अंडर एग्जाम देना है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in है। एनटीए की वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन निकलता है कि CUET की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट है। हालांकि इसकी एग्जाम डेट एनटीए ने डिक्लेयर कर दी है। इसकी 15 मई से लेकर 31 मई 24 तक रखी गई है। ये सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पर ही आपके फॉर्म मिलेंगे। यहाँ CUET UG 24 लिखा आएगा। जब इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इस वेबसाइट पर आप प्रॉपर सर्च करके अगर आप आईसीआर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो इस CUET का फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नीट का सिलेबस है सेम CUET का भी वही सिलेबस है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है MBBS BDS में तो ये आप फॉर्म जरूर भरें इसमें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे एम्स BSc नर्सिंग की। ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फॉर्म है और एम्स में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है। इसका अलग से एग्जाम लगता है एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स का। तो इसके फॉर्म भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके फॉर्म भी AIIMS-exams.ac.in पर एकेडमिक कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BSc नर्सिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको इसका शेड्यूल मिलेगा और यहाँ ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसके बाद में कोड जनरेट होकर फाइनल रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो जिन्होंने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है एम्स का, उसको दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोड जनरेट करके। अगर जिसने नहीं किया है तो वो फर्स्ट में बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे एम्स BSc नर्सिंग में एग्जाम के लिए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को MBBS BDS में एडमिशन नहीं मिलता है तो इसमें BSc नर्सिंग करके एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पर जो है पोस्टिंग ले सकते हैं।
अब बात करें हम केरला स्टेट के बारे में, तो नीट की एग्जाम से पहले केरला स्टेट के भी फॉर्म अप्लाई होते हैं। इसकी जो केरला स्टेट के लिए है वो KEAM 2024 कैंडिडेट पोर्टल यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ आपको अप्लाई करना है केरला स्टेट के लिए। जैसे ही ये केरला स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे हम आपको बता देंगे। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 15% सीट वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्व है। 10 लाख पर ईयर की फीस बैठती है केरला स्टेट के लिए, तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। जिनका स्कोर कम रहेगा, जो सोचते हैं कि हमारा इतना स्कोर आ नहीं पाएगा, तो केरला के लिए भी एग्जाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि केरला स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन है एग्जाम के 2-3 दिन बाद भी ओपन होते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए ही ओपन होते हैं। अगर आप इस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि एग्जाम के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दें अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। चौथा फॉर्म है कर्नाटका स्टेट के लिए। जो कर्नाटका स्टेट के लिए भी सीईटी के इस बार रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं। इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी 24 रखी गई थी, इसको एक्सटेंड करके 20 फरवरी 24 कर दिया गया है। तो आप 20 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 23 तक इसकी रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। इस बार आपको अगर कर्नाटक स्टेट में एडमिशन लेना है तो ये CET 24 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना पड़ेगा, बाद में इसके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे। अभी जो कैंडिडेट्स कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ओपन कोटा के तहत, वहां भी 15% सीट्स रिजर्व हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर 12 से 13 लाख पर ईयर की फीस बैठती है कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब बात करें हम IPU की, तो IPU का भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। जिन कैंडिडेट्स ने 11th-12th क्लास दिल्ली स्टेट से पास कर रखी है वो IPU में यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी फॉर्म नीट का रिजल्ट आने के बाद में दोबारा से रीओपन होता है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 24 रखी गई है IPU के लिए। अब इसमें आर्मी में BSc नर्सिंग के लिए 220 सीट्स रिजर्व हैं। इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, इनका नीट रिजल्ट के बाद ही होता है। इसमें आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर यहाँ अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन, और इसके लिए जो सीटें रखी गई हैं वो 220 सीट्स रखी गई हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एज 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2007 तक। हालांकि ये प्रोस्पेक्ट 23 का, इसलिए मैं एक साल बढ़ा के बता रहा हूँ। 24 में जो प्रोस्पेक्ट आएगा उसकी जो डेट रहेगी वो एक साल इसमें आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको नीट के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की भी जरूरत होती है। हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए इसमें, और जो कैंडिडेट्स हिल और नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको 147 cm हाइट चाहिए इसमें। तो ये इसमें दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। और इसमें जो SC/ST का है वो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, जो कैंडिडेट SC/ST का लाभ लेना चाहते हैं। फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए भी ये फॉर्म लागू है इसमें। इसके बाद सीट्स देखें तो इसमें महाराष्ट्र में पुणे में जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है AFMC 40 सीट्स हैं उसमें, कोलकाता में 30 सीट्स हैं, मुंबई में 40 सीट्स हैं, न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं इसमें, लखनऊ में 40 सीट्स हैं और बेंगलोर में 40 सीट्स हैं। इस प्रकार से इसमें 220 सीट्स है। लेकिन इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो समझो इसमें एक लाइफ बन जाती है। इसमें ऑफिसर लेवल पर इसमें एंट्री होती है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है इसमें। तो ये भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है नीट रिजल्ट के बाद में, ये फॉर्म अप्लाई करना है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। इसमें 200 रुपीज फीस लगती है। SC/ST कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगती है। तो वहां पर अप्लाई करने के बाद आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर प्रॉपर वॉच रखना है। वहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके लिए कॉल लेटर जारी होगा। जैसे ही वो कॉल लेटर जारी हो जाएगा आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपीयर होना है दिल्ली में, और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आपको अपीयर होना है। वहां पर आपका ये एग्जाम लगेगा, वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसे MBBS में एग्जाम लगता है, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का एग्जाम लगेगा। इसमें 80 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और 40 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5, और इसमें 30 मिनट्स का ये पेपर होगा। इसके बाद में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में मेडिकल बोर्ड होगा। और इनमें मेरिट तैयार करके
मेरिट तैयार करने के बाद में जो सीटें वैकेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्म है। ये फीमेल कैंडिडेट को आर्मी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम सिक्किम मणिपाल की। सिक्किम मणिपाल एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। फीस ज्यादा होने के कारण इसकी कट ऑफ कम रहती है, लेकिन 2023 की कट ऑफ ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है सिक्किम मणिपाल के लिए। सिक्किम मणिपाल के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि सिक्किम मणिपाल की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, क्योंकि ये एग्जाम के बाद भी फॉर्म ओपन ही रहते हैं। नीट का रिजल्ट आने तक इन फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी फीस और कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, सीट्स के बारे में बता देता हूँ। अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप, सिंपल सा फॉर्म है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो स्कोर अपडेट यहाँ पर आपको करना है। एक बार देख लेते हैं इसका प्रोस्पेक्ट। देखेंगे तो प्रोस्पेक्ट सिक्किम मणिपाल का प्रोस्पेक्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, इसमें अलग ही पेज दिया हुआ है, उस पे एमबीबीएस की पूरी इंफॉर्मेशन है। देख लेते हैं एक बार सीट मैट्रिक्स। तो एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया के लिए 32 सीट्स, यानी कि 32 सीट्स पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इन 32 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए 32 सीट से रिजर्व हैं, एक सीट डिफेंस के लिए रिजर्व है यहाँ पर। इसके बाद में सिक्किम के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं 80 सीट्स हैं उनके लिए, और 5 सीट्स मैनेजमेंट के लिए हैं, जिसपे कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। टोटल 150 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए यहाँ पर। एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब जनरल सीट्स के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स का फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 18,70,000 रुपीज पर एनम की फीस है। 4.5 साल के लिए फीस लगती है। पर एनम की 18,70,000 फीस है यहाँ पर। ये 2 इंस्टॉल में देनी है आपको। ये 9,72,500 फर्स्ट और सेकंड भी इतने का ही इंस्टॉलमेंट है। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फीस देनी है। 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पर। 25,000 कासन मनी है जो रिफंडेबल है। तो ये जो फीस है वो 3-4 साल से अभी इंक्रीज हुई नहीं है। इस साल 24 के लिए भी सिक्किम मणिपाल में इतनी ही फीस रखी गई है, और इस फीस के कारण सिक्किम मणिपाल की इस साल भी कट ऑफ हाई रहने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो कैटेगरी बी के कैंडिडेट हैं, सिक्किम कोटा है, उसकी बात कर लेते हैं हम। सिक्किम कोटा की जो फीस है वो मात्र 25,000 कासन मनी है, और रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10,000 है। बाकी सब फ्री ही फ्री है इसमें। तो इसके बाद में जो बाकी बात करें, सिक्किम फुल पेमेंट की बात करें, जो 30 सीट्स हैं इसमें, उसके लिए 25,000 यही सेम फीस है। लेकिन जो इसमें ट्यूशन फीस है, ईयरली कोर्स फीस है, वो 18,70,000 जो जनरल सीट के बराबर ही फीस रखी गई है यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद में अगर देखें हम मैनेजमेंट कोटा की, तो मैनेजमेंट कोटा में भी कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, लेकिन इसकी फीस काफी ज्यादा है। 35,020 इसमें 35,20,000 फीस है। 2 इंस्टॉलमेंट में फीस है ये ईयरली फीस है इसकी। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 18,30,500 देना है, और सेकंड इंस्टॉल में भी इतना ही देना है आपको। तो ये सिक्किम मणिपाल की फीस है। अब इसके एक बार हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सिक्किम मणिपाल की जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2022, 2021, 2020 में 300 के नियर बाई थी। 290, 300 के नियर बाई ये कट ऑफ थी जनरल के लिए, इस 32 सीट्स पर और इस फीस पर। लेकिन जो 23 में सेकंड राउंड की जो इसकी कट ऑफ रही थी, 516 मार्क्स कट ऑफ रही थी। अगर एक सीट वैकेंट रहती तो 445 मार्क्स पर इसकी कट ऑफ रहनी थी। लेकिन ये सेकंड राउंड में 516 मार्क्स कट ऑफ रही थी, जो इस साल यानी कि काफी ज्यादा कट ऑफ रही थी। पिछली साल का रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड इस बार टूट गया था ये। बाकी आप जानते हैं 2023 में प्राइवेट कॉलेजेस में हर स्टेट में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा रही थी, यानी कि हर एक स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ ज्यादा रही थी, डिम्ड में कट ऑफ ज्यादा रही थी। क्योंकि अभी स्टूडेंट को अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो कहीं से भी लोन वगैरह से अरेंजमेंट करके और एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये फॉर्म बता दिए हैं। इन फॉर्म के अलावा आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को और कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी वीडियो आता है कि इस स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, इसके
स्टार्ट हो गए, तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि मेरे को कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है अभी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 फॉर्म है, इसमें जो ये मैंने आपको फॉर्म बताया है आर्मी के लिए, वो फॉर्म में तो ऐसे आपको बता दिया है कि आपको इसके बारे में ध्यान रहे। लेकिन ये जो 8 फॉर्म है, ये फॉर्म आपको अभी अप्लाई करने हैं। इसके लिए अगर आप, फिर से मैं बता देता हूं, अगर सीएमसी वेल्यूर की 2 सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। सीयूईटी आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अभी कर सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एग्जाम लगेगा, उसकी साइट मैंने आपको बता दी है। केरला स्टेट के फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है, स्टार्ट होने वाले हैं इसके। एम्स बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, सीयूईटी के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। कर्नाटका स्टेट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आईपीयू के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इनका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। बीएससी नर्सिंग के जो आर्मी के फॉर्म हैं, ये रिजल्ट के बाद फिल किए जाएंगे, और सिक्किम मणिपाल के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका केरला में, तो उनके लिए आपको अप्लाई करना है, सिक्किम मणिपाल के लिए अप्लाई करना है। ये 3 फॉर्म ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अभी आपको अप्लाई करना है। अगर कर्नाटका और केरला के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, उनको भी ये फॉर्म अभी अप्लाई करना है। इसके अलावा 11th-12th दिल्ली से पास है तो आईपीयू का फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। एसीएमएस के लिए भी आपको अप्लाई करना है, जो आर्मी के वार्ड्स हैं उनके लिए। तो ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आईपीयू का, कर्नाटका का, इनका तो आप प्रीवियस वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी कि आपको इतने फॉर्म अप्लाई करने हैं, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से नीट का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लेकिन जो ये 7 फॉर्म्स है मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अभी अप्लाई करने हैं अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये जानकारी थी। बाकी जानकारी के साथ बाकी स्टेट्स के फॉर्म जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। लेकिन जाते जाते आपसे ये और बता देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। कौन से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या कट ऑफ रहती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं, ताकि आपका कोई फॉर्म छूट न जाए। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।